जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी यूपी बोर्ड की बेहतर चल रही होगी। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे जो न्यू सिलेबस के आधार पर चैप्टर नंबर 4 है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इससे एक या दो न्यूमेरिकल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। फटाफट से कॉपी पे लेके बैठ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर चीजें बेहतर लग रही हो। और आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे, आंकिक प्रश्न की। और 27 फरवरी को आपका होने वाला एग्जाम, उसकी तैयारी बेहतर तरीके से एकदम डट जाइए। बहुत ही कम समय और बहुत ही ज्यादा काम करना है। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, पहले वीडियो को रोककर कॉपी में प्रश्न लिखिए और खुद से ट्राई कीजिए और साथ में अपनी जांच कीजिए। आज हम लोग 7 से 8 क्वेश्चन करने वाले हैं और कमेंट बॉक्स में सबको कमेंट करके बताना कि आज किससे कितने प्रश्न हो गए, यानी 7 क्वेश्चन होंगे तो 7 में कितने आपने सही सही कर दिए थे। ईमानदारी से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिलहाल में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। लिखा है एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की धारा। सभी लोग मेरे भाई भली भांति जानते हो कि धारा को हमेशा आई से डिनोट करते हैं। 35 एम्पियर की धारा दी गई है। कह रहे प्रवाहित हो रहे तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर आर का मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर मिलीमीटर ये सब तकलीफ देती है तो एक बार बढ़िया तरीके से लिख कर रट्टा मान लीजिए कि कभी भी आपको सेंटीमीटर को अगर मेरे भाई मीटर में बदलना है तो 10 की घात -2 का गुणा करोगे। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10 की घात -4 का गुणा करोगे। अगर आपको मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 की घात -3 का गुणा करोगे। और मेरे भाई अगर मिलीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10 की घात -6 का गुणा करोगे। इसी तरीके अगर नैनोमीटर मिल जाए तो 10 की घात -9 का गुणा करते हैं। और एंगस्ट्राम में सभी लोग जानते हो कि एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि जो भी आपके फार्मूले फिजिक्स के काम करते हैं वो एमकेएस पद्धति में काम करते हैं, अर्थात सेंटीमीटर को हमें तुरंत ही मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 10 की घात -2 का गुणा कर दोगे। अब ये किस में हो जाएगा, मीटर में। फिर पढ़ो आगे। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी बी का मान आपसे पूछा गया। देखो कोई भी तार हो, तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है वो मेन फार्मूला होता है आपका बी बराबर μ0I/2πr। ये रट्टा मान लीजिए। या फिर कुछ लोग इसको ऐसे भी पढ़े होंगे μ0/4π × 2I/r। तो ये दोनों अलग अलग नहीं, ये किसके लिए काम करता है, तो ये आपका तार के लिए काम करता है। ठीक, जब भी तार से कुछ दूरी पर कोई बिंदु होगा आपसे कहेगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तो B बराबर μ0I/2πr या तो आप ये लगा दीजिए। वही चीज है 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया। ऐसा क्यों किया जाता है, उसका मेन रीजन है क्योंकि हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद होती है कितनी, 10 की घात -7। तो फटाफट से क्या करना है आपको, इसका मान होता है 10 की घात -7। सब लोग रट्टा मान लीजिए। μ0/4π का एक फिक्स वैल्यू होती है 10 की घात -7। तो 10 की घात -7 × 2 × I का मान मेरे भाई कितना दिया गया, 35। और R का मान कितना दिया गया, 20 गुणा 10 की घात -2। 2 के पहाड़े से 20 को काटोगे नीचे 10 हो जाएगा। तो B बराबर ऊपर हो जाएगा 35 गुणा 10 की घात -7। अब समझो ये 10 है, ये 10 की घात -2, तो नीचे 10 की घात -1 बचेगा। और नीचे 10 की घात -1 जब ऊपर जाएगा तो वो 10 की घात +1 बन जाएगा। तो B बराबर हो जाएगा 35 गुणे 10 की घात -6। और चाहो तो एक अंक पे दशमलव लगा दो तो B बराबर 3.5। अब एक अंक पे दशमलव लगाओगे तो ऊपर एक और कम हो जाएगा। तो 3.5 गुणे 10 की घात -5 टेस्ला इसका मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र के ढेर सारे मात्रक होते हैं, टेस्ला लिखो, चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख दो, चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख दो, ढेर सारे इसके मात्रक होते हैं। तो 3.5 गुणे 10 की घात -5 आ जाएगा। बोलो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं। पहला काम वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट में अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताना कि पहला हमसे हो गया था। 7 से 8 क्वेश्चन में हमें देखना है कि आपने कितने सही सही कर दिए, तभी तो पता चलेगा ना तैयारी बेहतर चल रही कि खराब चल रही। और यकीन मानो मेरे भाई, अगर आपके इनमें 7 से 8 प्रश्न में 4 से भी कम प्रश्न आ रहे हैं आपको, तो यकीन मानो फिजिक्स का पेपर फिर भी, यानी फिजिक्स की जो आपकी तैयारी बहुत ही बेकार है, ऐसा हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं। क्लियर, फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो आर का मान फिर से दे दिया गया 2 सेंटीमीटर। तुरंत मेरे भाई वही काम करना है, 10 की घात -2 का गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा मीटर में। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बार B का मान दिया गया है 10 की घात -6 टेस्ला। ठीक, कह रहा तार में वैद्युत धारा, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया। पिछले क्वेश्चन में आपको धारा का मान दिया था, B का मान पूछ रहा था, इसमें आपको B का मान दिया, धारा का मान पूछ रहा था। तो फार्मूला वही लगेगा, क्या होता है, B बराबर μ0/4π × 2I/r।
रखो जो जिसका मान दिया गया, b का मान कितना दिया गया है 10 की घात -6, इसका मान क्या दिया गया है 10 की घात -7, दिया नहीं गया, ये याद कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की घात -7 इंटू 2 इंटू आई, और r का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात -2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इसका गुणा इधर कर दोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की घात -6 और 10 की घात -2 बराबर हो जाएगा i इंटू 10 की घात -7, ये हो जाएगा 10 की घात -8 बराबर i इंटू 10 की घात -7। इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 10 की घात प्लस 10 की घात माइनस के साथ है, जब इसको बराबर के इधर लाओगे तो ये प्लस की हो जाएगी, और ये पहले से 10 की घात -8 है, तो i बराबर 10 की घात -1, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.1, और धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर। बोलो किसी कोई समस्या, तो 0.1 एम्पियर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? सभी बच्चों को अगर बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरीके एक एक चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम न्यूमेरिकल का हम लोग करने वाले हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ 2 मिलीमीटर व्यास। अब देखो यहाँ पर समझना पड़ेगा, व्यास अर्थात डायामीटर कितना दिया गया है 2 मिलीमीटर। अगर हमें त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास में कितने भाग देते हो, तो आप कहोगे 2 का, जैसे आप 2 का भाग दोगे तो r हो जाएगा 1 मिलीमीटर। अभी अभी आपको हमने बताया मिलीमीटर में नहीं रखना है, सेंटीमीटर में नहीं रखना है, किस में रखोगे मीटर में। तो जैसे ही 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10 की घात -3 का मल्टीप्लाई, तो r का मान हमें ये रखना है, ना कि गलती से आप 2 रख देते। पहले व्यास से त्रिज्या निकालेंगे, फिर त्रिज्या के बाद उसको मीटर में चेंज करेंगे। फिर पढ़ो, कह रहा 10 एम्पियर की धारा, तो I का मान कितना हो गया 10 एम्पियर। कह रहा इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर से आपको वही का मान B का मान पूछा गया, फिर से वही फार्मूला लगा दो, तो क्या होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। चीजें बहुत ही आसान है, B का मान आपको निकालना है, इसका मान फिक्स होता है 10 की घात -7 इंटू 2 इंटू I का मान दिया गया 10 और R का मान दिया गया 1 गुणा 10 की घात -3। इसको ऊपर लेके जाओ तो B बराबर 2 गुणे, देखो ये 10 इसके साथ कम कर दोगे तो 10 की घात -6 बचेगा। अरे कुछ का पावर इसकी नहीं तो पावर 1 होगी, साथ में कम करोगे 6, और नीचे वाली घात माइनस की है, जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो B बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -3 बचेगा, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा टेस्ला, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सुपर फास्ट स्पीड से सभी न्यूमेरिकल करने वाले वीडियो को रोक रोक के कॉपी में लिखते जाइए, और देख रहे होगे 2017 में आपका ये पूछा गया था। क्लियर? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन बेहतरीन है इस चैप्टर का, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला लिखा एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा, I बराबर कितना दिया गया है 10 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 10 सेंटीमीटर दूर, R का मान कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। इसको हम नहीं बताएंगे, ये हो गया मेरे भाई आप सभी लोगों को के लिए, चाहे कोई लड़का हो या लड़की, सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सेम वही लगेगा, फार्मूला लिखे दे रहे, पहली बात तो सभी लोगों को पता चली गया होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 2 इंटू आई की जगह 10 रखोगे, R का मान ये है सेंटीमीटर में, पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे मीटर में, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमें देखना है कितने लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। क्लियर? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए इसके आंसर के लिए, है ना। अगला देखते हैं, फिगर वाले कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। फिगर सामने पहले से बना रखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कोई विद्युत धारा अवयव डेल्टा एक्स आई कैप मूल बिंदु पर स्थित अवयव 10 एम्पियर की धारा, I का मान कितना दिया गया है, तो आपको होगी 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है अवयव के कारण y अक्ष पर 0 पॉइंट, अब देखो ये है x अक्ष, ठीक, और ये है y अक्ष, इसके लिए आपको 0.5 मीटर की दूरी दे रखी है। कह रहे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, और डेल्टा एक्स का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर, यानी इतना ये जो है ये आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर। अच्छा, इन दोनों के बीच में x अक्ष और y अक्ष के बीच में कोण कितना होता है 90 डिग्री। कुछ नहीं, बायो सेवर्ट का नियम लगा देना। बायो सेवर्ट नियम पढ़े होगे सब लोग। अगर मेरे भाई अगर आप ये नियम नहीं पढ़े होगे, जैसे न्यूटन का नियम क्या होता है, जैसे कूलाम का नियम क्या होता है, बायो सेवर्ट नियम क्या होता है, लेंज का नियम क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट नियम है वो आपको बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। कमेंट करके बता देना कौन से आपकी तैयारी किस चैप्टर की कमजोर चल रही, थ्योरी और डेरिवेशन को लेकर, उसका भी पोस्टमार्टम हम लोग इसी तरीके सुपरसोनिक स्पीड से करेंगे। फिलहाल में बायो सेवर्ट का नियम होता है B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर।
ठीक, ये होता है बायो सेवर्ट का नियम। इसी से हम लोग हल करेंगे इसको। तो b बराबर, इसका मान फिक्स होता है, बता ही चुके, 10 की घात -7 इंटू आई का मान कितना दिया गया है 10। अब देखो डेल्टा एल, यहाँ पर डेल्टा एल का मतलब होता है लघु अवयव की लंबाई, लेकिन यहाँ पर आपको डेल्टा एक्स दिया गया कितना, 1 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में बदलोगे 10 की घात -2 का गुणा कर दोगे, तो यहाँ पर रख दोगे 10 की घात -2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का मान कितना है, देख ही रहे हो, ये एल आकार बन रहा है, तो ये हो जाएगा 90 यानी साइन 90। और नीचे करोगे आर का स्क्वायर, यानी दूरी कितनी दी गई, तो आप गौर से, तो आप देख ही रहे होगे दूरी आपको जो दी गई है 0.5 दी गई, 0.5 दो बार 0.5 रख दोगे, बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 अंक से दशमलव हटाओगे, ऊपर कितना हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई, 5 पंचे 25, 25 चौको 100, क्लियर। तो ये b बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 है, 4 यहाँ कर दो। अब देखो समझो साइन 90 का मान क्या होता है, अपन इसका काम खत्म, 4 को हमने पहले लिख लिया, 10 की घात -7 -2 माइनस का 9 हो जाएंगे, 9 में एक कम करोगे तो 10 की घात -8। और b का जो मेरे भाई मात्रा होता है वो होता है टेस्ला। कुछ लोग हो सकता है सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी ही पढ़ना आया हुआ आपको, अब इतना समय नहीं, कैलकुलेशन जिस तरीके से हम करते हैं सुपर फास्ट, ऐसे ही आपको करना है बोर्ड एग्जाम में, तो पूरा पेपर ही 3 घंटे में नहीं हल कर पाओगे, है ना। तो इन बातों का विशेष ख्याल फिर से समझ लो, μ0/4 का पाई का मान होता है 10 की घात -7, आई की जगह वाई का मान डेल्टा एल, यहाँ पर आपको डेल्टा एक्स दिया गया, तो डेल्टा एल डेल्टा एक्स यानी लघु अवयव की लंबाई रखनी होती है, 1 सेंटीमीटर था, हमने मीटर में बदल लिया। साइन थीटा, थीटा की जगह 90, साइन 90 का मान 1, यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब 2 बार मान रखोगे। अब समझो क्या, यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव था, 1 अंक पे यहाँ पर था, 2 अंक से दशमलव उठाओगे, ऊपर 2 जीरो, यानी यहाँ पर इंटू में 100 कर दिया, ये 100 लिखा हुआ है, ठीक। अब ये 5 पंचे 25, 25 से 100 को काटोगे कितना आ जाएगा 4, ये 4 को हमने आगे लिख दिया, बाकी गुणा भाग किया गया है ना। तो इसका आंसर फाइनल हो जाएगा 4 × 10 की घात -8 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र के कई मात्रक होते हैं, टेस्ला लिख लो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख दो, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर लिख दो, उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी हो काउंटिंग करते जाना आप। आगे कह रहे हैं दिए गए चित्र में, अब देखो इसमें फिगर दिया गया है। अब देखो एक चीज समझो, ये एक कोई वायर है और इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, ये जो दूरी है ये 2.73 है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ऐसे, इस एंगल का नाम दिया गया है 30 डिग्री, एक ये कोण बन रहा है, इसका नाम दिया गया है 60 डिग्री। यानी हम लोग कह सकते हैं कि φ1 का मान आपको दिया गया है 30 डिग्री और φ2 का मान दिया गया है 60 डिग्री। इसके लिए फार्मूला क्या, पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा दिए गए चित्र में एक सीधे चालक में 2 एम्पियर की धारा, आई का मान कितना दिया गया है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है चालक से इतनी दूरी पर, तो आर का मान दिया गया 2.73 सेंटीमीटर। तुरंत काम मेरे भाई, सबसे पहले आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना है, 10 की घात -2 का गुणा करें। पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितनी होता है, पी बिंदु कहाँ पर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है वो समझ लीजिए, बी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई बटे आर, और ब्रैकेट के अंदर साइन φ1 और साइन φ2, क्लियर। φ1 और φ2 दिए गए, बस रख के हल करना है। तो b बराबर μ0/4 पाई की जगह 10 की घात -7, आई की जगह कितना रखोगे 2, आर की जगह कितना रखोगे 2.73 गुणा 10 की घात -2, और आगे साइन φ1 की जगह कितना रखोगे 30 और φ2 की जगह कितना रखोगे 60। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, बाकी कैलकुलेशन बची है। इसका भी आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में, इसके पहले भी एक दे चुके, तो पूरा काम हम ही करेंगे। अरे भैया आप ही को पूरा काम करना पड़ेगा, एग्जाम आपको देना है, हमको नहीं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। फिर से समझ लो, जब भी 2 एंगल दिए जाए तो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए b बराबर μ0/4 पाई आई बटे आर, साइन φ1 साइन φ2 दोनों कोण यहाँ पर रख दो, साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी गुणा भाग करना। अगर अभी भी आपको आलस आ रहा है कि गुणा भाग हम ही करेंगे, तो भैया आप करो या ना करो, आपकी मर्जी। जितने लोग ईमानदारी से जुड़े हैं, शिद्दत के साथ जुड़े हैं और बढ़िया नंबर 90+ का स्कोर फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री और इंग्लिश ढेर सारे सब्जेक्ट में सोचा है, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं किया फिर तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। इसका भी आंसर और इसके पहले क्वेश्चन दिया था, दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखना है कौन सही और पहले आंसर क्लिक करता है। आप भी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जितना हो सके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।